नमस्कार। मैं डॉक्टर के.सी. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू सोबा राम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज बीए पार्ट सेकंड ज्योग्राफी में संसार की जनजातियों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और संसार की प्रमुख जनजातियां, जिनमें एस्किमो, बुशमैन, मसाई, इनकी हम जानकारी पहले प्राप्त कर चुके हैं। आज अरब क्षेत्र में रहने वाली जनजाति बद्दू के बारे में हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। बद्दू जनजाति का निवास क्षेत्र अरब प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में हमद और नेफद के मरुस्थल स्थित हैं। प्रायद्वीप के इस उत्तरी भाग में लगभग 10 लाख बद्दुओं का निवास है, जिनमें से अधिकांश छोटी घासों वाले मैदानी भाग हमद में पाए जाते हैं, जहां अपेक्षाकृत स्थायी वनस्पति और गड्ढों में जल की उपलब्धता पाई जाती है। हमद क्षेत्र मुख्यतः चट्टानी मरुस्थल स्टोनी डेजर्ट है, जिसके दक्षिण में नेफद का रेगिस्तान स्थित है। हमद क्षेत्र और उत्तरी नेफद क्षेत्र में छोटी छोटी घासें उगती हैं, जो ग्रीष्म काल में सूख जाती हैं। नेफद के दक्षिण में अरब का विशाल मरुस्थल है, जिसे रबल खाली कहते हैं। जल के अभाव और पूर्णतया बालुकामय होने के कारण यह क्षेत्र एक निर्जन भाग माना जाता है। अरब के बद्दू के निवासियों का प्रमुख क्षेत्र जैसा मानचित्र में दर्शाया गया है। बद्दुओं के प्रमुख निवास क्षेत्र हमद और नेफद मरुस्थल में गर्मी के महीने जून से सितंबर अत्यंत गर्म होते हैं और दिन का तापमान प्राय 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है। दिन में तेज धूप होती है और तेज हवाओं के कारण धूल भरी आंधियां आया करती हैं, किंतु वर्षा नहीं होती। इसके विपरीत शीत ऋतु में दिसंबर और जनवरी के महीने अधिक शीतल हो जाते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी रात का तापमान 0°C या इससे भी नीचे पहुँच जाता है। रात में पाला पड़ता है और कभी कभी हिमपात तक भी होता है। अक्टूबर के पश्चात शरद और शीत ऋतु में पश्चिम से आने वाली विक्षोभों से हल्की वर्षा यहाँ प्राप्त होती है, जिससे चिरस्थायी वनस्पतियाँ और पौधे, जिनकी जड़ें गर्मी में पूर्णतया नहीं सूख पाती, वो पुनर्जीवित हो जाते हैं। किंतु ग्रीष्म ऋतु में संपूर्ण वनस्पतियाँ सूखकर नष्ट हो जाती हैं और पूरा प्रदेश मरुस्थल में परिवर्तित हो जाता है। शारीरिक लक्षण: बद्दू लोग दक्षिण पश्चिमी एशिया के आर्मीनियाइड और भूमध्य सागरीय काकेशस प्रजातियों के मिश्रण से संबंधित होते हैं। बद्दू सामान्य लंबे 160 से 167 सेंटीमीटर होते हैं, जिनका चेहरा लंबा तथा छोटा होता है। इनके नेत्र और बाल काले होते हैं और त्वचा का रंग पीला या पीलाभ लिए होता है। पशुपालन: बद्दू लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन होता है। इनके पालतू पशुओं में ऊंट, भेड़, बकरियां, घोड़े, खच्चर आदि होते हैं, जिनमें ऊंट सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। बद्दुओं के कई उपवर्ग भी होते हैं। ऊंट पालने वाले बद्दू रुवाला कहलाते हैं, जिनका सामाजिक और आर्थिक स्तर ऊंचा माना जाता है।
भेड़ बकरियों को पालने वाले बद्दू निम्न स्तर के माने जाते हैं। ऊंट और छोटे सवारी के लिए पाले जाते हैं, जबकि भेड़ बकरियों से दूध, मांस, ऊन और चमड़े प्राप्त होते हैं। ऊँटनी का दूध, बाल और चमड़ा बद्दुओं का जीवन का प्रमुख आधार होता है। बद्दू लोगों की अर्थव्यवस्था मुख्यतः ऊँट पर आधारित होती है। ऊँट अपनी विशेषता के कारण रेगिस्तान का सर्वाधिक अनुकूल पशु है। ऊँट की मुख्य विशेषता यह होती है कि वह कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। ऊँट अपने कुबड़ में चर्बी व सुरक्षित भंडार रख लेता है, जिस पर वह आगामी कई दिनों तक बिना पानी के जीवित रह सकता है। यह एक बार में 15 से 20 गैलन पानी पी लेता है और उस संचित भंडार पर 10 से 20 दिन तक वह जीवित रह सकता है। इसके पैर लंबे, गद्देदार होने से यह बालू में भी तेजी से दौड़ने में समर्थ होता है। मरुस्थल में ऊँट बोझा ढोने और अधिक दूरी तक यात्रा करने में समर्थ होता है। उत्तम सवारी ऊँट एक दिन में लगभग 150 किलोमीटर तक की दूरी पार कर सकता है। इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। मौसमी प्रवास। बद्दू स्थानांतरित आदिवासी है जो अपने परिवार, पशुओं तथा तंबुओं के साथ प्राय समूह में जलाशय और चारे की खोज में भ्रमण करते रहते हैं। यह बद्दू जन ग्रीष्म काल में सितंबर तक हमद के उत्तरी पश्चिमी भाग में रहते हैं, क्योंकि यहाँ चारागाह और जल स्रोत मिल जाते हैं, जबकि संपूर्ण दक्षिणी भाग जल तथा चारा विहीन मरुस्थल के रूप में होता है। सितंबर से ये लोग छोटे छोटे बिखरे हुए समूहों में दक्षिण की ओर प्रवास करते हैं और बसंत ऋतु तक नफद के रेतीले मरुस्थल तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार जाड़े की थोड़ी वर्षा के बाद ये लोग विस्तृत क्षेत्र में फैल जाते हैं, क्योंकि तब दक्षिण में भी जलाशय और चारागाह उपलब्ध होते हैं। किंतु ग्रीष्म ऋतु के आते ही घासें और जलाशय सूख जाते हैं। तब ये विभिन्न समूहों में स्थानांतरण करते हुए पुनः उत्तरी भाग में एकत्रित होने लगते हैं। कुछ बद्दू मार्ग में जहाँ ठहरते हैं वहाँ तंबुओं का पड़ाव डाल लेते हैं। जलाशय मिलने पर एक स्थान पर कुछ दिन ठहर जाते हैं। पड़ाव में प्रवास में पड़ाव डालने और स्थानांतरण के निर्णय लेने में ऊँटों की संख्या को ध्यान में रखा जाता है। बद्दू जाति का मुखिया शेख कहलाता है, जिसके तंबू के चारों ओर अन्य लोगों के तंबू लगाए जाते हैं। रूवाला बद्दुओं में एकता कम पाई जाती है, जिसके कारण ये छोटे छोटे समूहों में विचरण करते हैं। एक प्रवासी झुंड में सामान्यतः 50 से 100 व्यक्ति तक समाहित होते हैं, जिनमें स्त्रियां और बच्चे भी सम्मिलित होते हैं।